सोचिए, कोई आम आदमी बैंक से 5,000 रुपए का लोन ले और एक किस्त भी लेट हो जाए तो बैंक तुरंत नोटिस भेज देता है। लेकिन जब सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपए राशि तय ज्यादा खर्च हो जाए, लाखों अपात्र लोग सरकारी पैसा लेते रहे, हजारों पुरुष महिलाओं की योजना का लाभ उठा ले, तब सिस्टम की नींद आखिर इतनी गहरी क्यों हो जाती है? नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की ये खास रिपोर्ट। और आज यही सवाल भारत सरकार से पूछा जाएगा, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना को महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की सबसे बड़ी पहल बताया गया, आज वही योजना गंभीर सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने योजना के खर्च और क्रियान्वयन को लेकर आपत्तियां दर्ज की है और अब महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे भी स्वीकार कर चुकी है कि योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ियां हुई है। तो आखिर सवाल क्या है? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक चूक थी या फिर सत्यपान व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि लाखों पात्र लोग सरकारी खजाने तक पहुंच गए? आज इन्हीं सवालों की परत दर परत पड़ताल करेंगे। आज बात होगी सरकारी रिकॉर्ड की, सरकारी आंकड़ों की और उस पैसे की जो सरकार का नहीं जनता का है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकारी योजनाएं जनता के टैक्स से चलती है, इसलिए उनका हिसाब भी जनता को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देना। योजना के लिए 29,693 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई, लेकिन CAG की रिपोर्ट के मुताबिक योजना पर वास्तविक खर्च 33,237 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी करीब 3,541 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। अब पहला सवाल यही खड़ा हो जाता है, जब बजट पहले से तय था तो अतिरिक्त 3,541 करोड़ रुपए किन परिस्थितियों में खर्च हुए? क्या हर अतिरिक्त भुगतान नियमों को और स्वीकृत प्रक्रिया के तहत हुआ? अगर हुआ तो उसका पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने क्यों नहीं है? और अगर नहीं तो जिम्मेदारी किसकी है? जब लाभार्थियों की जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जहां में यह भी जांच में सामने आया लगभग 15,000 पुरुष ऐसे मिले हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया। याद रखिए, यह योजना महिलाओं के लिए बनाई गई थी। अब सवाल यह है, पुरुषों के आवेदन किसने मंजूर किए? क्या आवेदन की जांच नहीं हुई? यह जांच के बावजूद सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाया। अगर एक आम नागरिक के दस्तावेजों में छोटी सी गलती आवेदन रोक सकती है, तो यहां इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जांच यही नहीं रुकी। करीब 16 लाख ऐसे लाभार्थी मिले जिनके परिवार की सालाना आय निर्धारित सीमा से ज्यादा थी। करीब 4,42,000 ऐसे परिवार सामने आए जहां सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद योजना का लाभ मिलता रहा। करीब 3,60,000 महिलाएं दूसरी सरकारी योजना के साथ साथ इस योजना की राशि भी प्राप्त कर रही थी और लगभग 2,50,000 मामलों में एक ही परिवार के 2 से अधिक सदस्यों को योजना का लाभ मिला। अब जनता पूछ रही है, क्या पात्रता की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित थी? क्या डिजिटल सत्यापन में खामियां थी या फिर निगरानी व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं थी? इस पूरे मामले के सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्वीकार किया है कि योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ियां हुई है। सरकार का कहना है पुरुष लाभार्थियों से राशि वापस ली जाएगी, सरकारी कर्मचारियों से भी वसूल की जाएगी, यही प्रक्रिया जारी रहेगी और करीब 92 लाख लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर आज 92 लाख लोगों का दोबारा सत्यापन हो सकता है तो पहली बार भुगतान से पहले यह व्यवस्था मजबूत क्यों नहीं थी? क्या जल्दी में योजना लागू कर दी गई या फिर निगरानी तंत्र में ऐसी कमियां थी जिनका फायदा अपात्र लोग उठाते रहे? सरकार कह रही है वसूली होगी, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या सिर्फ पैसा वापस लेने से पूरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या उन अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा होगी जिन्होंने पात्रता की जांच की? क्या यह पता लगाया जाएगा कि आखिर लाखों अपात्र लाभार्थी सिस्टम में पहुंचे कैसे? क्या अतिरिक्त खर्च की पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वजनिक की जाएगी? और सबसे जरूरी, क्या भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए क्या बदलाव किए जाएंगे? अब आखिरी सवाल और शायद सबसे अहम सवाल, 29,693 करोड़ रुपए मंजूर थे, तो खर्च 33,237 करोड़ कैसे हो गए? 3,541 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की प्रशासनिक जवाबदेही कौन तय करेगा? 15,000 पुरुष योजना तय कैसे पहुंचे? 16 लाख अपात्र लाभार्थियों का सत्यापन किसने किया? 4,42,000 सरकारी कर्मचारी वाले परिवार पात्र कैसे बन गए? क्या सिर्फ लाभार्थियों से वसूली होगी या पूरी प्रक्रिया के भी निष्पक्ष जांच होगी? और क्या जनता को यह भरोसा दिलाया जाएगा कि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना में उसके टैक्स के पैसा का एक एक रुपया तय नियमों के अनुसार ही खर्च होगा? क्योंकि लोकतंत्र में सरकारी पैसा सरकार का नहीं होता, वह जनता का होता है और जनता अपने पैसे का हिसाब मांग रही है। जब मुद्दे बढ़ते हैं और
सुनवाई कम हो जाती है। जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक